हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, ये उस सीरीज़ का ये उसी सीरीज़ की वीडियो है जिसमें हम चैप्टर एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन कर चुके हैं, बुक 1 पूरी कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें हम सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे 15। ठीक है, जो कि हमारे इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला क्वेश्चन जो है ना वो है अनदर नेम ऑफ विजयनगरा सिटी। ठीक है, विजयनगर का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, हम्पी, हस्तिनापुर या नागलापुरम। ठीक है, जो इसका आंसर होगा हम्पी। ठीक है, व्हेन वाज द विजयनगरा किंगडम एस्टैब्लिश? ठीक है, विजयनगरा किंगडम एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1336, 1340, 1346 या 1350। तो इसका आंसर होगा 1336। हु एस्टैब्लिश द विजयनगरा किंगडम? ठीक है, विजयनगरा किंगडम को एस्टैब्लिश किसने किया था? ठीक है, कब किया था ये हमें पता चल गया 1336 में। अब कब वो किसने किया था ये देखते हैं। पहला ऑप्शन है हसन गंगू, दूसरा है प्रांटक एक वन, ठीक है, तीसरा है हरिहर एंड बुक्का और चौथा है कृष्णदेव राय। तो इसका आंसर होगा हरिहर एंड बुक्का। The first dynasty that ruled over विजयनगरा एम्पायर was, ठीक है, वो कौन सी डायनेस्टी थी जिसने सबसे पहले बार विजयनगरा के ऊपर रूल किया था? ठीक है, तो सलूबा डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है तो सो इग्नोर दिस। ठीक है, तो संगम डायनेस्टी, थलूबा डायनेस्टी या अराविदु डायनेस्टी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? संगम डायनेस्टी। अब लोकल गॉडेस ऑफ विजयनगरा वाज, ठीक है, वहाँ विजयनगर की जो लोकल गॉडेस थी ना वो कौन थी? पार्वती, दुर्गा, पंपा देवी या लक्ष्मी। तो इसका आंसर होगा पंपा देवी। विच ऑफ दीज रिवर्स वॉज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर विजयनगरा? ठीक है, विजयनगरा का जो एक सोर्स ऑफ वाटर था ना वो कौन सी रिवर थी? ठीक है, कावेरी, कृष्ण, तुंगभद्रा या फिर महानदी। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, वो है तुंगभद्रा नदी। अब आगे चलते हैं। When was Hampi declared as of the place of national importance? मतलब हम्पी कब नेशनल हेरिटेज या फिर नेशनल इम्पोर्टेंस की प्लेस डिक्लेयर्ड हुआ? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 1976, 1980, 1982 या फिर 1986। तो इसका आंसर होगा 1976। अब द बैटल ऑफ तलाईकोटा was fought between the organization of Deccan Sultans and, ठीक है, बैटल ऑफ तलाईकोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, ये बैटल ऑफ तलाईकोटा को बहुत नाम से जाने जाता है। ठीक है, जैसे कि बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी और भी मतलब एक दो नाम है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना तलाईकोटा वाला, ये ज़रूर पढ़ के जाना, ये मैं आपको रेफ़र करूँगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो बैटल ऑफ तलाईकोटा हुआ था ना वो किन दो ग्रुपों के बीच में हुआ था? ठीक है, या फिर किन दो राजाओं के बीच में हुआ था? तो पहले राजा कौन था? दक्कन, ठीक है, डेक्कन के सुल्तान जो थे। ठीक है, और दूसरा कौन था ये बताना है विजयनगर का। तो पहला ऑप्शन है कृष्णदेव राय, ठीक है, दूसरा है रोहिका राय, तीसरा है सदाशिव राय और चौथा है रामा राय। तो इसका आंसर होगा सदाशिव राय। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा 1565 में बैटल ऑफ तलाईकोटा हुआ था और वो हुआ था सदाशिव राय और सुल्तान्स ऑफ डेक्कन। ठीक है, और यहीं से जो है ना डिक्लाइन चालू हो गया था विजयनगरा का। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हम इसमें हमें जो दे रखा है ना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड विजयनगरा?
ठीक है, ऐसी कौन सी डायनेस्टी है जिसने विजयनगरा को रूल किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक बात मैं बता दूं कि विजयनगरा पे 4 डायनेस्टीज ने रूल किया। पहली थी संगम, फिर थी सलुवा, फिर थी तलुवा और चौथी थी अराविदु डायनेस्टी। ठीक है, ये 4 डायनेस्टी थी और यहाँ पे ऑप्शंस कौन कौन से हैं, संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तलुवा डायनेस्टी और ऑल ऑफ दिस। तो इसमें 3 ऑप्शन जो हैं वो तीनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा थलुवा, वो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो अमर नायक का सिस्टम जो कि विजयनगर एम्पायर में था, ये बिल्कुल सही है कि विजयनगर एम्पायर में अमर नायक का सिस्टम चलता था। ठीक है, हरिहर एंड बुक का फाउंडेड विजयनगर, ये भी बात सही है। ठीक है, फाउंड किसने किया था विजयनगर को, वो थे 2 भाई हरिहर और बुक्का। ठीक है, उसके बाद महानम्मी डिब्बा, अ किंग्स पैलेस। ठीक है, ये भी बात सही है कि महानम्मी डिब्बा जो था उसको किंग पैलेस भी कहा जाता था। ठीक है, अब चौथा ऑप्शन क्या है, हजारा रामा टेम्पल। ठीक है, न्यू दिल्ली। तो ये जो ऑप्शन है ना, न्यू दिल्ली नहीं होता यहाँ पे, अगर विजयनगर होता तो बिल्कुल सही होता, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर होगा हजारा रामा टेम्पल। हाउ मैनी डायनेस्टीज रूल्ड ओवर विजयनगरा एम्पायर। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात करी कि विजयनगर एम्पायर पे कितनी डायनेस्टीज ने रूल कर दिया, तो अभी मैंने बताया कि पहले संगम, फिर सलुवा, फिर थलुवा और फिर अराविदु। तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, डी। ठीक है, ऑप्शन है ए 2। ठीक है, 2 डायनेस्टीज या फिर 5 डायनेस्टीज या फिर 3 डायनेस्टीज या फिर 4। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, जिसमें 4 डायनेस्टीज आते हैं। द वर्क वॉज रिटन बाई कृष्ण देव राय। ठीक है, कृष्ण देव राय ने एक किताब लिखी थी, कह सकते हो आप। ठीक है, एक उनका काम था। ठीक है, उसको क्या कहते थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CBSE एग्जाम में आ रखा है। तो इसका नाम क्या था, अमुक्त अमुक्त मर्यादा। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा। दूसरा है नलैयर दिव्य प्रबंधनम। तीसरा है तबरम। चौथा है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब तो उनने लिखी नहीं होगी ऑब्वियसली। ठीक है, नल्लेर दिव्य प्रबंधनम के बारे में आपने चैप्टर 6, ठीक है, ट्रेडिशन जो है ना हमारा, ठीक है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, उसमें पढ़ा होगा। तबरम जो कि आपको पता ही नहीं होगा कि होती क्या है। ठीक है, और चौथा आंसर है इसका अमुक्त मर्यादा। ठीक है, और इसका आंसर जो है ना वो यही है, अमुक्त मर्यादा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी उस टाइम की, जो कि किसने लिखी थी, कृष्णदेव राय ने। द रीजन ऑफ कृष्णदेव राय वॉज। ठीक है, कृष्णदेव राय ने कब कितने सालों तक राज किया। ठीक है, तो 1485 से लेके 1505 तक, 1509 से लेके 1529 तक, या फिर 1513 से लेके 1545 तक, और 1550 से लेके 1565 तक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा 1509 से लेके 1529 तक। ठीक है, 1529 में ये मर गए थे और उसके बाद इनका वो खत्म हो गया था। विच बैटल लेड टू द डिक्लाइन ऑफ विजयनगरा। ठीक है, कौन से बैटल के बाद डिक्लाइन चालू हो गया विजयनगरा का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बैटल ऑफ देवरई, बैटल ऑफ तोकलम, बैटल ऑफ पोलिलुर और बैटल ऑफ तलाईकोटा। तो इसका आंसर जैसे मैंने अभी बताया कि बैटल ऑफ तलाईकोटा के बाद से वो डिक्लाइन चालू हो गया। द टर्म महानम्मी डिब्बा मीन्स। ठीक है, महानम्मी डिब्बा का मतलब बताना है। ठीक है, मतलब लिटरल मीनिंग क्या हो रहा है इसका। ठीक है, तो महा का मतलब आप समझ रहे हो कि एक मैसिव, और डिब्बा मतलब प्लेटफॉर्म था ये। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अ मैसिव प्लेटफॉर्म। इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं, एक गेटवे, ठीक है, दूसरा है ऑडियंस हॉल और तीसरा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है अ मैसिव प्लेटफॉर्म। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, MCQ ऐसे नहीं है जो इतने ही थे। ठीक है, MCQ तो बहुत सारे होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है, तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, वो मैंने इस वीडियो में कवर किए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
Please don't forget to like, share and subscribe the channel, and make sure you subscribe the channel and hit that bell icon. Thank you.